क्या हुआ जब 5,000 सालों के बाद शबरी की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर से जो मिला उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर से, जहां पर विनायक चौधरी नाम के एक जाट भाई रहा करते थे। चूंकि वे ऊंची जाति के थे, ऐसे में अपनी जात को लेकर उन्हें बड़ा ही घमंड था। उनके आसपास जितने भी छोटी जाति के लोग रहा करते थे, वे उन्हें कीड़े मकोड़े के समान समझा करते थे। उनके घर का खाना तो छोड़, विनायक चौधरी उनके घर का पानी तक नहीं पीते थे। एक समय की बात है जब विनायक चौधरी अपनी पुश्तैनी कार में भ्रमण पर निकले हुए थे। तभी सामने की ओर से साइकिल पर एक छोटी जाति का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो उनकी कार से टकरा गया, जिसके बाद विनायक चौधरी तो आग बबूला हो गए और उसकी जाति को लेकर ताने कसने लगे। बदले में उस छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। उन्होंने भरी रोड पर सभी के सामने उसे अपमानित कर दिया। यह पूरी घटना एक संत देख रहे थे। वे उन दोनों के पास आए। उन्होंने विनायक चौधरी से कहा कि गलतियां तो सभी से होती है और एक छोटी सी गलती के लिए तुम इस व्यक्ति को इतना अपमानित कर रहे हो। तब विनायक चौधरी ने कहा कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि ये छोटी जाति का है और हम जैसे ऊंची जाति के लोग इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। उस समय वे संत मुस्कुराए और उन्होंने विनायक चौधरी से कहा, क्या तुम्हें पता है भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और वो जाति से एक भील थी। जब परमात्मा जाति भेदभाव नहीं रखते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। उन्होंने विनायक चौधरी को बिलासपुर से 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण आश्रम में जाने की सलाह दी, क्योंकि यहीं पर माता शबरी का आश्रम हुआ करता था और वहीं पर आज भी उनकी कुटिया विद्यमान है। उन्होंने कहा, इसी स्थान पर जाकर तुम्हारी आंखों पर से जातिवाद का पर्दा उठेगा। उन संत की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक चौधरी बिलासपुर से 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण पहुंचा। महानदी जोंक और शिवनाद नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है, जहां पर माता शबरी की कुटिया पिछले 5,000 सालों से विद्यमान है। जब विनायक चौधरी यहाँ पर पहुंचे तो चारों ओर का अनूठा भाईचारा देखकर वे हैरान हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऊंची जाति के व्यक्ति छोटी जाति के हाथों पानी पी रहे थे, उनके घर खाना भी खा रहे थे, मानो उस क्षेत्र में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने वहां प्रश्न भी उठाए, परंतु वहां के लोगों का एक ही मत था कि जब भगवान श्री राम जाति में नहीं मानते थे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें भी इस तरह के भेदभाव नहीं करने चाहिए। परंतु विनायक चौधरी का मन अभी भी नहीं माना था। उन्होंने गुस्से में आकर उस शबरी की कुटिया के दरवाजे खोल दिए जो पिछले 5,000 सालों से बंद थी, और अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही सबसे पूज्य प्राणी है। जब विनायक चौधरी ने शबरी की कुटिया में लिखी हुई ये पंक्तियां पढ़ी तो उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पंक्तियां आज से 5,000 साल पहले लिखी हुई थी। जिसके बाद उनकी आंखों पर जो जातिवाद का पर्दा था वो भी पूरी तरह से हट गया और वो सभी के साथ समान व्यवहार करने लगे। वो पुनः बिलासपुर आ गए, जिसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को ढूंढा जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ताने मारे थे। उसके घर पर भोजन भी करा और जात पात का
भ्रम दूर कर दिया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समाज में जो जातिवाद आज भी फैला हुआ है उसे लेकर के आप क्या नज़रिया रखते हैं वो भी हमें बताइएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।